गणेश जी की मूर्ति घर में लाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। राधे राधे, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल लाइफ चैनल में। आज हम जानेंगे गणेश मूर्ति खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, गणेश मूर्ति घर लाने से पहले आपको कुछ बातें जरूर जान लेनी चाहिए ताकि आपसे गलतियां ना हो, ताकि गणेश जी की मूर्ति आपके घर में सुख समृद्धि ला सके और वह आप सबके लिए शुभ हो। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने की परंपरा है, लेकिन जब भी गणेश मूर्ति खरीदनी हो तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति की सूंड बाईं ओर होनी चाहिए या दाईं ओर। गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई होनी चाहिए या खड़ी। गणेश जी के कितने हाथ होने चाहिए। गणेश जी के हाथों में क्या होना चाहिए। मूर्ति किसकी बनी हुई होनी चाहिए। इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर आज हम आपको देंगे। आइए जानते हैं। हमें भगवान गणेश जी की ऐसी मूर्ति घर में लानी चाहिए जो कि शास्त्रों के अनुसार सही हो। गणेश जी की सही मूर्ति की पूजा करने से भगवान की कृपा मिलती है और घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है और आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं किस तरह की मूर्ति घर में लानी चाहिए। मिट्टी के गणेश जी घर में लाना बेहद शुभ होता है। प्लास्टर और अन्य केमिकल से बनी हुई मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह अगर आप जानते हैं तो मिट्टी के बने हुए गणेश जी का आप विसर्जन करते हैं तो आसानी से पानी में घुल जाते हैं, जिससे आपको पूरी पूजा का फल मिलता है। और इसी तरह अगर आप कोई और गणेश जी की मूर्ति लाते हैं तो जब आप उसका विसर्जन करते हैं तो आप देखते होंगे बहुत सारे वीडियो में किस तरह वो टूट जाती है। तो आपको क्या लगता है उसका आपको पूरा फल मिलता होगा। पहले आप उनकी पूजा कर रहे हैं और फिर वो मूर्ति उसी तरह टूट रही है, गल रही है, गिर रही है, लोग फेंक रहे हैं। इसलिए हमेशा घर में इको फ्रेंडली यानी मिट्टी की बनी हुई मूर्ति लानी चाहिए। गणेश जी की बैठी हुई या लेटी हुई मूर्ति शुभ होती है, क्योंकि गणेश जी जब खड़े होते हैं तो वह संहार करते हैं। गणेश जी की सूंड हमेशा बाईं ओर होनी चाहिए। बाईं ओर सूंड वाली मूर्ति को वाममुखी गणपति कहा जाता है, क्योंकि बाईं ओर सूंड वाले गणेश जी को लाने से घर में सुख और शांति आती है। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपको पूजा का पूरा फल मिलता है। और दाईं ओर सूंड का अपना अलग ही विधान है। और दाई सूंड वाले गणपति जी को सिद्धि विनायक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है दाई सूंड वाले गणेश जी थोड़े हठी स्वभाव के होते हैं और वो थोड़ा सा लेट प्रश्न होते हैं, लेकिन दाई सूंड के गणेश जी जाते जाते धन, वैभव, संतान सब कुछ देकर जाते हैं। इसके अलावा गणेश जी के हाथ में मोदक होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में होनी चाहिए। इससे घर में बरकत रहती है। गणेश जी के साथ उनका वाहन मूषक राज भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी उनके बिना कहीं नहीं जाते हैं। इसलिए भगवान गणेश जी की प्रतिमा में चूहा जरूर होना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश जी की पीठ हमेशा दीवार की ओर होनी चाहिए, क्योंकि भगवान का जो आगे का हिस्सा होता है उसमें शुभता का वास होता है, जिसका मुँह हमेशा घर की ओर होना चाहिए। बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति की पूजा करने से घर में स्थायी रूप का वास होता है और कभी भी काम काज में कमी नहीं आती। गणेश जी के कंधे पे जनेऊ भी जरूर होना चाहिए। ऐसी मूर्ति बहुत शुभ होती है। और एक बात का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से गणेश जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए और एक साथ कभी दो गणेश जी नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है एक साथ दो गणेश जी के रखने से रिद्धि सिद्धि नाराज हो जाती है। इसके साथ भगवान गणेश जी को हर दिन ध्रुवा अर्पित करनी चाहिए। ध्रुवा भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय है। अगर आपको जानना है ध्रुवा भगवान गणेश जी को क्यों प्रिय है और कैसे अर्पित करनी चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहे। हम इस पर भी अगला वीडियो बनाने वाले हैं। भगवान जी को ध्रुवा अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर में शांति बनी रहती है। साथ ही ओम गण गणपति नमः का जाप करना चाहिए। मूर्ति का रंग सिंदूरी या सफ़ेद होना चाहिए। सिंदूरी रंग की मूर्ति घर में लाना सबसे शुभ माना जाता है। मूर्ति को कभी भी सीढ़ियों के नीचे या सोने की जगह के आसपास न रखें। अगर आप मूर्ति को रख रहे हैं तो उसके आसपास लाल कपड़े से ढक दें। मूर्ति को रखने वाले मंच या टेबल को लाल कपड़े से ढकना चाहिए। इसको बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान गणेश जी के आसपास दाल, गुड़ैल या गुलाब के फूल भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने घर में गणेश जी की स्थापना करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम इसी तरह रोज़ गणेश जी के बारे में कुछ ना कुछ नई जानकारी डालते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे। गणपति बप्पा मोरया।